students, today class 7th subject maths, and today we will start our exercise 6.4. Question number 1, is it possible to have a triangle with the following sides? यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो ट्राइंगल की साइड है वो हमें बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्या इन साइड्स के साथ में ट्राइंगल पॉसिबल हो पाएगा? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल बनता है उसकी 2 साइड्स का जो सम होता है और उसकी जो अगली साइड होती है वो उसके सम से बड़ी होती है। कैसे? 2 + 3 5। अब यहाँ पे क्या दिया है? 2 + 3 तो 5 होता है और ये भी 5 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? नो। 2 + 5 क्या होता है? 5 + 2 7 एंड यहाँ पे क्या आएगा? 3। सो यस, क्योंकि इस 3 से ये इन दोनों का सम बड़ा है, ग्रेटर है। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 2, 3 + 5 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 2, सो ऑफकोर्स यस। सो यहाँ पे ये दोनों तो यस हो गए, बट ये नो हो गया, तो यहाँ क्या आएगा? दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट हम लेंगे 6 3 6 3 6 एंड 2 6 एंड 2 और लेंगे फिर 3 2, तो 3 2। 6 + 3 ग्रेटर देन 2, 6 + 3 is 9, so of course 9 is greater than 2, तो यहाँ पे आएगा yes। 6 + 2 8, 8 is greater than 3, so yes। 3 + 2 5, 5 is not greater than 6, so यहाँ पे आएगा no। So this triangle is not possible. Let's see question number 2. Take any point O in the interior of a triangle PQR is. यहाँ पे एक ट्राइंगल है PQR एंड एक पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट, वो है O। डन। अब हमें यहाँ पे दिया है कि जो फर्स्ट है वो है OP + OQ ग्रेटर देन PQ। अब ये वाला तो हमें बुक में दिया है, तो हमने क्या किया? इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। R वर्टेक्स को O से, P वर्टेक्स को O से और Q वर्टेक्स को O से कनेक्ट कर दिया। अब हमसे पूछा है कि OP OQ ग्रेटर देन PQ, तो ये OP OQ इज ग्रेटर देन PQ, ये वाली। तो यस, POQ फॉर्म अ ट्राइंगल, तो ये POQ एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। नाउ सेकेंड है इज OQ + OR ग्रेटर देन QR। O तो ये बन रहा है RQO, तो यहाँ पे देखो RQO, ये भी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो यस, RQO फॉर्म अ ट्राइंगल, दैट्स वाई ये यस हो जाएगा। इज OR + OP + ग्रेटर देन RP, सो यस ROP फॉर्म अ ट्राइंगल। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. द लेंथ्स ऑफ 2 sides ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड है 12 सेंटीमीटर और एक है 15। बिटवीन व्हाट 2 मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अब जो थर्ड साइड है वो कैसे और कहाँ फॉल होगी? सो यहाँ पे देखेंगे हम 12 सेंटीमीटर + 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि 12 15 तो 2 साइड हैं, बट वो किसके बीच में फॉल होगी, मतलब और कौन सी लाइन्स है जो कितने सेंटीमीटर की पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का सम है 27 सेंटीमीटर। इट थर्ड साइड शुड बी स्मॉलर देन 27 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो थर्ड साइड होगी वो 27 सेंटीमीटर से स्मॉलर होगी, छोटी होगी। एंड सेकेंड क्या हो सकता है? 15 सेंटीमीटर - 12 सेंटीमीटर = 3 सेंटीमीटर। सो थर्ड साइड शुड बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हो गए, एक तो 20 सेंटीमीटर से स्मॉलर हो सकती है और 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो सकती है। सो इट विल बी बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड साइड है वो या तो वो 3 या फिर 20 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में होगी। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 6.4 इज completed and next we will start our 6.5, but we will discuss some properties of triangle. यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे राइट एंगल द साइड
opposite to the right angle is called the hypotenuse and the other side are known as the legs. कहने का मतलब है कि जो राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसके अपोजिट साइड जो होती है, इस वाले राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस एंड जो अदर साइड है टू उन्हें हम बोलते हैं लेग्स. नाउ पाइथागोरस प्रॉपर्टी. द पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस दैट मीन्स की हाइपोटेनियस दैट मीन्स की जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसकी बात हो रही है, तो उसका स्क्वायर इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेग. यहाँ पे फिर इक्वल क्या आता है, सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ लेग, जो अदर लेग्स बचे उनका स्क्वायर. कैसे, अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या था इस ट्राइंगल में हमारे पास, AC उसका स्क्वायर प्लस इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ AC की वैल्यू थी हमारे पास A स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो ये आपकी थी पाइथागोरस थ्योरम. Now we start exercise 6.5. We have question number 1. PQR is a triangle. Right angle triangle है 8P और जो right angle है वो कहाँ पे है 8P. क्लियरली दिया है. If PQ इक्वल 10 सेंटीमीटर और ऐसा होने के बाद अगर PQ 10 सेंटीमीटर है और PR 24 सेंटीमीटर है तो हमें क्या फाइंड करना है QR. तो पहले तो हम ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. तो P पे राइट एंगल है इसलिए P हमें यहाँ लिखना होगा, Q और R. और PQ हमें क्लियरली दिया 10 सेंटीमीटर, PR दिया 24 सेंटीमीटर और जो QR है वो हमें फाइंड करना है. सो लेट बी QR x सेंटीमीटर एंड गिवन दैट PQ इक्वल 10, PR 24 एंड लेट QR बी x सेंटीमीटर. नाउ द राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस का वैल्यू है हमारे पास x, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल उसके अपोजिट साइड की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं. यहाँ पे आएगा x स्क्वायर इक्वल बेस हमारे पास है 24, परपेंडिकुलर जो लेग है वो है 10, 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर x स्क्वायर. 24 स्क्वायर दैट मीन्स कि 24 मल्टीप्लाई 24 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट प्रोडक्ट 576 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 वी विल गेट प्रोडक्ट 100. नाउ अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 776 x इक्वल 776. इसको जब हम स्क्वायर निकालेंगे वी विल गेट x इक्वल 26 सेंटीमीटर. Thus the length of QR is 26 centimeter. Next question we have question number 4. Which of the following can be the sides of a right triangle? Now first question हमें दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इस तरीके से बनाना है हमें और इनकी जो साइड्स है वो दी हुई. तो 6.5 सबसे बड़ी और हाइपोटेनियस हमारी बड़ी होती है. 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर. इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल बेस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो 6.5 का स्क्वायर इक्वल 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर. इन दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स कि 2 टाइम हमें इनको मल्टीप्लाई करना है. सो वी विल गेट 42.25 इक्वल 36 प्लस 6.25. नाउ अब इन दोनों का सम किया 42.25 दैट मीन्स की सिंस LHS एंड RHS आर इक्वल एंड द गिवन साइड्स आर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, साइड्स किसकी हो जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ सेकेंड 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अगेन हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. 25 इक्वल 4 प्लस 4, 25 4 प्लस 4 इज 8 एंड नॉट इक्वल सिंस LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल the given sides are not of the right angle triangle. Now we have question number 5. A tree is broken at a height of a 5 meter from the ground. यहाँ पे कहा है कि एक ट्री है जो टूट गया है उसकी हाइट से 5 मीटर. Its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. अब मैं ये आपको डायग्राम से बताऊंगी तो आपको जल्दी क्लियर होगा कि क्या कहा है क्वेश्चन में.
कहने का मतलब ये है कि एक ट्री था जो उसकी 5 मीटर की हाइट से यहाँ से टूट के ग्राउंड पे गिरा, और ग्राउंड पे गिरा तो यहाँ से उसकी जो दूरी आई वो है 12 मीटर। इस यहाँ से 12 मीटर की दूरी पे वो यहाँ पे गिरा, तो यहाँ से तो यहाँ की 5 मीटर और यहाँ से वो गिरा, तो हमें फाइंड करना है उस ट्री की ओरिजिनल हाइट। सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम ए बी स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ ये वाला, जहाँ पे ये 5 था, बेस था 12 और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड हमें फाइंड करनी है। सो ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी बेस स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 25, ए बी स्क्वायर इक्वल 169 और 169 का होल होता है ए बी इक्वल 30 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएंगे, ए बी इक्वल 13। सो ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री, अब 13 हमें फाइंड हुआ, अब ओरिजिनल हाइट हमें फाइंड करनी, तो 13 प्लस 5, क्योंकि 5 तक तो बचा और वहाँ से वो टूटा, तो 13 प्लस 5 क्या हो गया 18 मीटर। तो जो ट्री है उसकी ओरिजिनल हाइट थी 18 मीटर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। अब डायगोनल क्या होता है, जो एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से मीट करती है वो लाइन हमारी होती है डायगोनल। सो ये वाला जो है ये डायगोनल है आपका, और डायगोनल की जो लेंथ है वो दे रखी है 41 सेंटीमीटर, और जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें नहीं पता है, बट हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड होने के लिए हमें ब्रेथ भी फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम पेरीमीटर फाइंड कर पाएंगे। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल डी बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और उसके अपोजिट साइड हमें पता है, ये पता है, और हम ये तो फाइंड कर ही सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने क्या किया, डी बी हाइपोटेन्यूस डी बी का स्क्वायर इक्वल डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 41 स्क्वायर क्योंकि ये 41 है, डी सी की वैल्यू हमारे पास है 40, बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो 41 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 41 मल्टीप्लाई 41 वी विल गेट 1681, 40 मल्टीप्लाई 40 1600 प्लस लेट बी एक्स बी सी एक्स स्क्वायर, 1681 माइनस 1600 इक्वल एक्स स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे वी विल गेट 81 इक्वल एक्स स्क्वायर, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 81, 9 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, एक्स इक्वल 9 सेंटीमीटर, एंड जो ब्रेथ हमें फाइंड हुई है वो है 9 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला। अब हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ हमने फाइंड कर ली, हम वैल्यू पुट करेंगे 2, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 40, ब्रेथ है 9, 40 प्लस 9 इज 49, 2 मल्टीप्लाई 49 इक्वल 98 सेंटीमीटर, हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगेन डायगोनल्स दिए इस रोम्बस के, हमारे पास साइड नहीं है, तो रोम्बस है, ये रोम्बस ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स दैट मीन्स कि अपोजिट वर्टेक्स एक दूसरे को मीट करते हैं, ये वाला वर्टेक्स इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को मीट करता है, तो ये होता है हमारा डायगोनल। ये वाली वर्टेक्स की वैल्यू है हमारी 16 सेंटीमीटर, ए सी डायगोनल की वैल्यू है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। सो गिवन दैट ए सी पूरा दिया है, ए सी इसकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो गई, डी बी इसकी पूरी की वैल्यू हमारे पास हो गई 16 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें पाइथागोरस यूज़ करनी होगी और फिर हमें ये साइड निकालनी होगी, तो हम देखो ऐसे करेंगे, और तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल डी ओ सी, बट हमारे पास ये पूरी साइड है, ये वाली इतनी हमें चाहिए सिर्फ इतनी सी, तो ये हाफ में डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ओ डी हमारे पास है 16, सिर्फ ओ डी फाइंड करनी है, हमें तो सिर्फ चाहिए ओ डी, बट हमारे पास है डी बी, तो हम क्या करेंगे डी बी को हाफ में डिवाइड कर देंगे, तो 16/2 इक्वल 8 सेंटीमीटर, 2 8 जा 16, एंड ओ सी 30/2 इक्वल 15 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये फाइंड हो गया। अब हम यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल डी ओ सी
अब हमारे पास जो DC है वो हमारा हाइपोटेनियस है, DC स्क्वायर इक्वल OD का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OD की वैल्यू हमारे पास आई थी अभी 8, OC की आई थी 15, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, प्लस ऐड करेंगे इनको 289। नाउ DC स्क्वायर इक्वल 17 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएंगे, DC इक्वल हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि हमारे मिला DC इक्वल 17 सेंटीमीटर। अब रोम्बस की जो सारी 4 साइड्स है और 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन्स कि अगर एक साइड 17 है तो जो रिमाइनिंग 3 साइड्स हैं वो भी क्या होंगे, 17 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई 17, 17 4 is 68 centimeter. Thus the perimeter of rhombus is 68 centimeter. Now here your exercise 6.5 is completed and your chapter 6 is also completed. यहाँ पे आपका chapter 6 पूरा complete हो जाता है। And now आपको ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, अच्छे से इनको कवर करना है और जो रिमाइनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। थैंक यू।